तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बता सकता है कि इलेक्शन कब होगा। आपने सवाल मुझे कर दिया, मुझे तो इसका कोई इल्म नहीं है। मेरी ज़ाती राय तो यह है कि असम्बलियाँ गलत तोड़ी गई हैं और आइन में जो वज़रा आला को इख्तियार दिया गया उसका गैर कानूनी, गैर आइनी और गैर अखलाकी और गैर जमहूरी इस्तेमाल किया गया। असम्बलियाँ तोड़ने का कतन कोई जवाज़ नहीं था और आइन में ये इख्तियार कायदे ऐवान को इसलिए नहीं दिया गया कि वो जब चाहे असम्बली तोड़ देगा और उसकी कोई वजह नहीं बताएगा। तो महमूद खान साहब और परवेज़ इलाही साहब ने असम्बली तोड़ने की कोई वजह बयान नहीं की है और बग़ैर वजह कि आप दो सूबों की असम्बली को तोड़ के तो कहें कि मैंने आइनी काम किया, तो उसे कौन मानेगा। मैं तो ये समझता हूँ कि इसको चैलेंज किया जाना चाहिए था, अब तक चैलेंज कर दिया जाना चाहिए था इसको, असम्बली तोड़ने के इस अमल को। मैं बतौर सियासी कारकुन ये समझता हूँ कि असम्बली तोड़ने का ये अमल गैर जमहूरी है और जो इख्तियार दिया गया है उसका बेजा और नाजायज़ इस्तेमाल किया गया है। एक तो ये नुक्ता है। दूसरी बात यह है कि अगर सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हो जाते हैं और दो सूबाई असम्बलियाँ और एक कौमी असम्बली के नहीं होते तो इससे एक कियास क्रिएट होगा, एक खला पैदा होगा। जो जीतेगा वो कहेगा मैं फाते हूँ और हारने वाला कहेगा कि मैं मानता नहीं हूँ। और उसके बाद ये इलेक्शन अगर होता है तो ये शुरू हो गया, अगर इलेक्शन समझे तो ये तो पूरा साल इलेक्शन ही पाकिस्तान में चलता रहेगा। तो क्या पाकिस्तान की माशी हालत इसके मुतहम्मिल हो सकती है? सवाल तो ये है सोचने वाला। यहाँ अपनी पड़ी हुई इमरान खान साहब कहते हैं कुछ हो जाए किसी तरह मैं एक बार आ जाऊँ। उनको वो ये समझते हैं कि वो पॉपुलर वेव पे हैं, हालांकि उनकी पॉपुलर वेव जो है वो कराची में तो फारिग हो गई है उनकी हरकतों की वजह से। लेकिन मैं तो इलेक्शन के इस वक्त हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर के। और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन जब भी करवाना है उस पर एक इत्तफ़ाक़ राय होना चाहिए कि इसके नताइज को माना जाएगा, उसके तरीक़ाकार पर सियासी जमातों में बात होनी चाहिए और जो रियासती अदारे हैं उनको भी सारी बात उनके नॉलेज में होनी चाहिए ताकि सब एक पेज पर आएँ इलेक्शन के लिए। इलेक्शन करा देना और इलेक्शन खेलना ये तो मसले का हल नहीं है। लोग तो भूख से मर रहे हैं और IMF को फिर बुलाना पड़ गया पाकिस्तान में। तो मैं तो हैरान हूँ इस खुदगर्जी पे कि अपनी पड़ी हुई है भाई, मुल्क जो है उस पर हुकूमत करनी है ना जिसने भी करनी है, पहले रियासत को तो बचा लो। तो इसलिए ये तो मुझे नहीं मालूम कि इलेक्शन कब होगा या कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन अगर इस तरीके का इलेक्शन होता है जो इमरान खान चाहता है तो इसमें इंतशार है, इसमें पाकिस्तान का कोई भला नहीं है। पहले भी ये इलेक्शन करा के 70 वाला जो है वो देखा है हमने, उसमें भी जब नफ़रत अरूज पे पहुंच गई थी तो नतीजा क्या निकला था। नफ़रतों में नहीं इलेक्शन करवाए जाने चाहिए और तकसीम के दौरान इलेक्शन होना चाहिए, जमहूरी अमल का हिस्सा है, लेकिन फिर वो इलेक्शन हो, वो शफाफ हो, उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड हो। जब 18 का इलेक्शन था कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड थी? ये जो मैं खड़ा हूँ अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के बाहर, आज 5वां साल हो गया है, इंसाफ मिला हमें? हमने किया क्या जिसमें हमें रगड़ा लगाया जा रहा है? अभी तक रगड़ा खा रहे हैं हम सारे लोग। और अगर कोई अदालत से बरीयत हो जाती है तो ये तूफ़ान खड़ा कर देते हैं, ये अपना केस ख़त्म करवा लिया। तो झूठे केस हैं, ख़त्म नहीं होने कि क़यामत तक चलते रहेंगे। 5-5 साल तो हो गए हैं खज्जल खार होते हुए, और ये एक के साथ नहीं है, कईयों के साथ है। तो मैं ये समझता हूँ कि पहले पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, उसमें रूल्स ऑफ गेम तय होने चाहिए, क्योंकि आइन तो जो है वो तो मजाक बन गया, तमाशा बना दिया। आइन को, फैसले को तो मानने के लिए बाज़ लोग तैयार ही नहीं है। कौमी असम्बली में क्या हुआ था जो इमरान खान ने असम्बली तोड़ दी थी? बच्चों का खेल है असम्बली का करेक्शन कराना, और जब चाहो दिल किया असम्बली तोड़ दी, जब चाहा इलेक्शन करवा दिया। ये कोई इमरान खान का या उसके सहूलतकारों का खेल का मैदान बिल्कुल भी नहीं है। 45 लोगों ने अभी इत्तला आई है कि PTI के लोग जाके असम्बली के बाहर खड़े हैं कि हमारे इस्तीफे वापस करें। उसके मुताबिक क्या कहेंगे जो कौमी असम्बली जिन्हें इस्तीफे वो लोग बाहर जाके खड़े? मुझे पता नहीं है इस खबर की मुसद्दक़ होने की, मेरे पास कोई तस्दीक नहीं है। कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए थे तो उस वक्त कौन सी चीज़ काट गई थी जो कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे दिए थे? पहले भी ये इस्तीफ़े दे के भाग गया था। 34 या 38 इस्तीफ़े थे, साल सवा साल तमाशा लगा रहा, और हम इसके इस्तीफ़े मंजूर नहीं करते थे। भाई असम्बली में वापस आ जाओ। इन्होंने तो असम्बलियों को तमाशा बनाया हुआ है। इनको हक़ ही असल नहीं है असम्बलियों का इलेक्शन लड़ने का। पहले मुंतखब होते हो या चुनतखब होते हो, फिर इस्तीफ़ा दे देते हो, उसके बाद फिर कहते हो असम्बलियाँ तोड़ेंगे। तो पागल आदमी है बिल्कुल, जिसको जो पाकिस्तान के पल्ले पड़ गया। और ये जो सहूलतकार जो इसको लेके आए हैं वो भी, उन्हें भी सज़ा अल्लाह ताला देगा ज़रूर, जिन्होंने इस पागल को मुसल्लत किया, इस मुनाफिक आदमी को पाकिस्तान के ऊपर। कोई हाल, मुल्क का हाल ख़राब कर दिया इन्होंने, और ज़िम्मे हमारे पड़ गया है।
4 साल गांधीया डालता रहा और उसके सहूलतकार डालते रहे हैं। रोज़ नए तजर्बे करते थे, रोज़ नए तजर्बे करते थे। अब जब भूख अरूज पे है, गुर्बत और महंगाई ऊपर चली गई है, तो कहते हैं जी आपसे संभाला नहीं जा रहा। हमारे 4 साल का इसके 4 साल से कंपैरिजन करें ना, जो हमने 13 से 17 तक पाकिस्तान चलाया था। जिस दिन नवाज शरीफ साहब को निकाल दिया गया था उस दिन तो तमाशा शुरू कर दिया गया था, डुगडुगी बजनी शुरू हो गई थी।